हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक और न्यू एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिनफेंग अपने ग्रैंडफादर के क्लैन में आ गया था, जहाँ पे वो अपने ग्रैंडफादर को हील भी कर देता है, लेकिन अभी तक उनकी इंजरीज पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, जिस वजह से उन्हें यहाँ पर अभी सख्त आराम की जरूरत थी। जिसके बाद शियाओ शिंगरू यानी कि लिनफेंग के अंकल लिनफेंग को उसके रूम तक छोड़ देते हैं, लेकिन रूम के अंदर आते ही थंडर ड्रैगन ने लिनफेंग को यहाँ पर संभल के रहने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें यहाँ पर कुछ गड़बड़ महसूस हो रहा था। तभी एक लड़की लिनफेंग के रूम में आकर उसे यहाँ पर अपने जाल में फंसा के पॉइजन देने की कोशिश कर रही थी, जिसके बारे में लिनफेंग को पता चल गया था। इस वजह से वो अपनी पावर का यूज करते हुए उसे यहाँ से भगा देता है। जिसके थोड़ी देर बाद ही लिनफेंग के ग्रैंडफादर लिनफेंग से मिलने के लिए भेष बदल कर आ गए थे। जिन सब चीजों को लिनफेंग का अंकल भी छुप कर देख रहा था, क्योंकि इसने ही उस लड़की को भेजा था ताकि वो लिनफेंग को पॉइजन देकर मार दे। जिसके बाद वो लिनफेंग के पास मौजूद सभी ट्रेजर्स को अपने काबू में कर लेगा। इसने प्लानिंग तो काफी अच्छा बनाया था, मगर लिनफेंग ही बहुत ही ज्यादा चालाक था। उसे यहाँ पर आने से पहले इसके ऊपर शक था, जिस वजह से लिनफेंग इसके चाल में नहीं फंसता। लेकिन इस चीज के बारे में इसे नहीं पता था, जिस वजह से वो लिनफेंग के रूम के बाहर आ जाता है, क्योंकि इसे लग रहा था कि लिनफेंग तो अब तक पॉइजन से अफेक्ट भी हो गया होगा। मगर उसी वक्त लिनफेंग भी अपने रूम से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो अपने अंकल से पूछता है कि अंकल, आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कहीं आप मुझे चेक करने के लिए तो नहीं आए कि मैं ठीक हूँ या फिर नहीं? लिनफेंग के इसी बात के साथ हमारा लास्ट एपिसोड यहीं पर एंड हो गया था। अब नेक्स्ट एपिसोड के ओपनिंग में हमें शियाओ शिंगरू को दिखाया जाता है, जो लिनफेंग के साथ अपने डैड को देखकर कहने लगा, अच्छा तो इस ओल्ड मैन ने तुम्हें यहाँ पर सब कुछ बता दिया है। चलो, अगर तुम्हें सब कुछ पता चल ही चुका है तो एक अच्छे नेफ्यू की तरह मुझे अपने पास के सभी ट्रेजर्स और लेगेसी को चुपचाप दे दो। अगर तुम आउटर वर्ल्ड के लेगेसी को मुझे हैंड ओवर कर देते हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। अदरवाइज मना करके यहाँ से भागने की कोशिश करते हो तो फिर तुम पूरे स्पिरिचुअल रियलम पर कहीं पर भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। जिसके बाद तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। जो सुनकर लिनफेंग उससे कहता है, अच्छा तो तुमने मेरे फादर को भी इसी तरह से फंसाया था? तो वो कहने लगा, जब तुम्हें यहाँ पर सब कुछ पता चल ही चुका है तो फिर मेरा यहाँ पर होल्ड बैक करने का कोई भी फायदा नहीं। ये कहने के बाद उसने लिनफेंग के ऊपर हमला कर दिया, मगर लिनफेंग अपने ट्रू फायर का यूज करते हुए उसके हमले को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लेता है। ट्रू फायर की पावर को देखकर ये लड़की कहने लगी, क्या ही खतरनाक फ्लेम है, आज से पहले मैंने इस तरह की फ्लेम कभी नहीं देखी। इस तरफ शियाओ शिंगरू लिनफेंग से कहने लगा, तुम्हारे पास तो रियल आर्टिफैक्ट भी है, लगता है लिन शॉटियन ने तुम्हें बहुत सारे ट्रेजर्स दे के रखा है। अब वो अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए लिनफेंग से कहता है, भले ही तुम्हारे पास रियल आर्टिफैक्ट है, लेकिन फिर भी आज तुम यहाँ से बच के भाग नहीं पाओगे, क्योंकि पहले ही मैंने तुम्हें पॉइजन दे दिया है। जो सुन के लिनफेंग उससे कहता है, तुमने मेरे फादर को चोट पहुंचाने की कोशिश की, इवन की तुमने उन्हें किल करने की भी कोशिश की। तो वो कहने लगा, वो तो उसके पास आउटर वर्ल्ड की लेगेसी और काफी सारे डिवाइन ट्रेजर्स थे, जिस वजह से मैं उसे मार नहीं पाया। लेकिन अगर उस वक्त मैंने डाउ पावर को मास्टर कर लिया होता तो वो मेरे हाथों से बच के भाग नहीं पाता। जो सुन के लिनफेंग के ग्रैंडफादर उससे कहने लगे, आखिर तुम यहाँ पर ये क्या बकवास कर रहे हो? अगर लिन शाओटियन ने उस वक्त तुम्हारी मदद नहीं की होती तो आज तुम यहाँ पर वर्चुअल गॉड जिलम के कल्टीवेटर कभी भी नहीं बन पाते। ये कहते ही उनके मुंह से यहाँ पर ब्लड निकलने लगा था, क्योंकि अभी तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। तो फौरन से लिनफेंग अपने ग्रैंडफादर को संभालते हुए उन्हें वाटर ऑफ लाइफ का एक ड्रॉप दे देता है। अपने फादर की बात सुनकर शियाओ शिंगरू कहने लगा, मैं मानता हूँ कि लिन शाओटियन ने यहाँ पर मेरी मदद की, जिस वजह से आज मैं यहाँ पर इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं कभी भी वर्चुअल गॉड जिलम पर पहुंच नहीं पाता। मेरे टैलेंट को देखा जाए तो वर्चुअल गॉड जिलम पर पहुंचना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब लिनफेंग शियाओ शिंगरू से कहने लगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर तुम वही पर्सन हो जिसने पहले मेरे फादर को पॉइजन दिया, उसके बाद उनकी न्यूज को भी लीक किया। जो सुन के शियाओ शिंगरू कहने लगा, लिनफेंग तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जिसके जवाब में लिनफेंग उससे कहने लगा था, भले ही तुम मेरे अंकल हो, लेकिन तुमने मेरे फादर के साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद तो तुम मेरे अंकल कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं, इस वजह से अब तुम यहाँ पर नहीं बचोगे। जिस पे शियाओ शिंगरू कहने लगा, तुम तो अभी बस हेवनली रिलम पे ही हो, ऊपर से मैंने तुम्हें पॉइजन भी दे दिया है। ये सब जानने के बावजूद भी तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ पाओगे? जो सुनते ही यहाँ पर लिनफेंग स्माइल करने लगा था और तुरंत ही उनके सामने उनके पॉइजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देख के ये लड़की काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और वो कहने लगी, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? इस तरफ लिनफेंग फौरन से ही डिवाइन पल का यूज करते हुए अपने अंकल और उस लड़की को सप्रेस कर देता है, जिस वजह से उनके ऊपर काफी ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर पड़ने लगा था। अब शियाओ शिंगरू इस आर्टिफैक्ट को देखकर कहने लगा था, ये तो एक रियल आर्टिफैक्ट है। इस तरफ ये लड़की ग्रेविटी प्रेशर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इस वजह से वो शियाओ शिंगरू से कहने लगी, मास्टर प्लीज मुझे बचा लो। जो सुन के वो यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करने की कोशिश करने लगा, मगर ग्रेविटी प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो यहाँ पर अपनी पावर को यूज ही नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त लिनफेंग ट्रू फायर से एक शॉट बना के शियाओ शिंगरू पे हमला कर देता है, जिस वजह से वो यहाँ पे और भी ज्यादा घायल हो जाता है। मगर लिनफेंग यहीं पे ही नहीं रुकता, वो फौरन से डिवाइन पल के प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से इन दोनों के ऊपर पहले से दुगना ग्रेविटी प्रेशर पड़ने लगा था। अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहता तो इन दोनों की यहाँ पर जान भी जा सकती थी। मगर तभी शियाओ क्लैन का एंसेस्टर इस जगह पे आते हुए अपने आईसी ऑरा को रिलीज कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर लिनफेंग का अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था और इसका नाम शियाओ डून था, जो कि वर्चुअल गॉड जिलम के पीक पर था और इसके साथ इसके दो और साथी भी थे जिनका पावर लेवल भी इसके आसपास का ही था। अब शियाओ डून लिनफेंग से कहने लगा, बच्चे ये तो बहुत ही बुरी बात है, तुम अपने ही अंकल को मारने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी है जब लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो फिर वो क्या बोलेंगे? इस बंदे को देखकर लिनफेंग के ग्रैंडफादर भी परेशान हो गए थे, क्योंकि वो शियाओ डून के पावर से वाकिफ थे, उन्हें पता था कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। तभी
लिनफेंग अपने ट्रू फायर का यूज करते हुए शियाओ उनके आईसी ऑरा को यहाँ से हटा देता है। लिनफेंग के ट्रू फायर की वजह से शियाओ शिंगरो और ये लड़की दूर जाकर गिरती है, जिस वजह से ये दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो गए थे। अब ये लड़की लिनफेंग के इतने खतरनाक पावर को देखकर कहने लगी थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक हेवनली रिलम का वॉरियर इतना भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब लिनफेंग शियाओ उनको धमकाते हुए कहने लगा था, आज यहाँ पर जो कोई भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा मैं उसे ऑन दी स्पॉट किल कर दूंगा। जो सुन के शियाओ उनका साथी लिनफेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, मगर शियाओ उसे वहाँ पर शांत करा देता है। लिनफेंग की बात सुनकर शियाओ कहने लगा, बच्चे तुम्हारा फादर जो कि वर्चुअल गॉड जेलम के 6th लेवल पे था और तो और उसके पास काफी सारे डिवाइन लेवल के ट्रेजर्स भी थे, फिर भी वो मुझसे इस तरह से बात नहीं करता था। लेकिन अभी तुम सिर्फ हेवनली रियलम पे ही हो, जिसके बावजूद भी तुम यहाँ पर इतना ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो। इसलिए अब अगर तुम्हें यहाँ पर मरना नहीं है तो अपने पास के सभी ट्रेजर्स और लेगेसी को मुझे दे दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, इवन की मैं तुम्हें अपने क्लैन में भी ज्वाइन कर लूंगा। तो लिनफेंग बड़े ही एटीट्यूड से उसके इस ऑफर को ठुकराते हुए उससे कहने लगा, तुम कह रहे हो कि तुम मुझे मारना चाहते हो, तो फिर जरा मैं भी तो देखूं कि तुम मुझे किस तरह मारते हो। जो सुन के शियाओ उनको लिनफेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इस वजह से वो लिनफेंग के ऊपर हमला कर देता है, मगर लिनफेंग अपने रेड ड्रैगन और ट्रू फायर का यूज करते हुए उसके हमले को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगी और इस एनर्जी की वजह से शियाओ और उसके साथी भी यहाँ पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। इस तरफ शियाओ इस एनर्जी को देखकर पहचान जाता है कि ये तो डिवाइन एनर्जी है, इस वजह से वो कहने लगा कहीं ये कोई डिवाइन किंग लेवल का ट्रेजर तो नहीं। तभी शियाओ शिंगरू शियाओ से कहने लगा, एंसेस्टर अगर ये ट्रेजर आपको मिल जाए तो आप ट्रू गॉड लेवल के कल्टीवेटर से भी हेड ऑन फाइट कर सकते हो। जो सुनते ही वो अपने लोगों को टाइची विंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके इस जगह को ब्लॉक करने का ऑर्डर देता है, ताकि लिनफेंग यहाँ से भाग ना पाए। इस फॉर्मेशन को देखकर लिनफेंग के ग्रैंडफादर लिनफेंग के लिए और भी ज्यादा परेशान हो गए थे, मगर लिनफेंग उन्हें इमोर्टल टर्म में भेज देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके ग्रैंडफादर यहाँ पे और भी ज्यादा घायल हो जाए। इस वजह से वो ग्रैंडफादर से कहते हैं कि ग्रैंडफादर आप मेरी चिंता मत करिए, मैं इन लोगों को बहुत ही आसानी से हैंडल कर लूंगा। दूसरी तरफ शियाओडून अपने पावर का यूज करते हुए इस जगह पे एक बहुत ही बड़े रेड मून को समन कर लेता है और अब वो उस मून से लिनफेंग के ऊपर हमला कर देता है, मगर लिनफेंग भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपने काफी सारे डिवाइन शॉट से उस रेड मून पे हमला करने लगा था। साथ ही उसने यहाँ पर अपने स्वॉर्ड मार्शल सोल को भी एक्टिवेट कर लिया, जो देखकर शियाओडून कहने लगा, इस बच्चे के पास तो काफी सारे डिवाइन शॉट्स है। लिनफेंग के पास इतने सारे ट्रेजर्स को देखकर शियाओ शिंगरू का भी दिमाग घूम गया था और वो कहने लगा, आखिर लिन शाओटियन ने तुम्हें और कितने सारे ट्रेजर्स दे के रखा है। तभी शियाओडून अपने सभी साथियों से कहने लगा कि जल्दी से सभी लोग मुझे इस अटैक को बैलेंस करने में सपोर्ट करो। जो सुनते ही ये तीनों अपने पावर्स को रेड मून के अंदर ट्रांसफर करने लगे थे, जिस वजह से अब ये रेड मून पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था और अब शियाओडून लिनफेंग के ऊपर इससे हमला कर देता है। इसलिए लिनफेंग इस जगह पे अपने डिवाइन पावर का यूज करने लगा और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।